अभी हाल ही में खबर आई थी कि प्रिंटिंग प्रेस से छापे जाने के बाद 500 के करोड़ों नोट गायब हो गए, यानी प्रिंटिंग प्रेस से नोट छपकर आरबीआई तक नहीं पहुंचे। गायब होने वाले नोटों की संख्या 176 करोड़ थी, जिनकी वैल्यू करीब 88,000 करोड़ की थी। जैसे ही खबर आई, हर जगह शोर मच गया। जाहिर तौर पर इतने पैसों का गायब हो जाना इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेहद खराब है। अब इस पर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है और बताया है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई थी कि आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने कुछ सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में कहा गया था कि नए डिजाइन वाले 500 रुपए के लाखों नोट गायब हुए हैं। उनकी वैल्यू 88,032.50 करोड़ रुपए है। दावा किया गया था कि देश के 3 प्रिंटिंग प्रेस ने नए डिजाइन वाले 500 रुपए के 88,110.65 मिलियन नोट छापे, लेकिन रिजर्व बैंक को इनमें से 7260 मिलियन नोट ही मिले थे। कुल मिलाकर 500 रुपए के 1760.65 मिलियन नोट गायब हो गए, जिनकी वैल्यू 88,032.5 करोड़ रुपए थी। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस बेंगलुरु, देवास और नासिक में है। यहाँ पर करेंसी नोट छापे जाते हैं और फिर उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वॉल्ट में भेज दिया जाता है। अब नोटों की प्रिंटिंग, सप्लाई और आरबीआई के रिसीव करने के डेटा में बड़ा मिसमैच देखने को मिल रहा था। मनोरंजन रॉय को आरटीआई से मिले आंकड़े ये दिखाते हैं कि करेंसी नोट प्रेस नासिक ने 2015 से मार्च 2016 के बीच 500 रुपए के करीब 375.450 मिलियन नोट छापे थे, लेकिन आरबीआई का रिकॉर्ड दिखाता है कि उसके पास सिर्फ 345 मिलियन नोट ही पहुंचे। वहीं पिछले महीने एक अन्य आरटीआई के जवाब में करेंसी नोट प्रेस नासिक ने कहा था कि अप्रैल 2015 मार्च 2016 के दौरान 500 रुपए के 210 मिलियन नोट छापे गए और रिजर्व बैंक को भेजे गए, लेकिन आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में ऐसा कोई डेटा ही नहीं है कि उसे 500 रुपए कितने नोट मिले हैं। इसके अलावा 2016-17 के दौरान करीब नासिक से 1662 मिलियन 500 रुपए के नोट सप्लाई किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड बेंगलुरु ने 2016-17 के दौरान 500 रुपए के 5195.65 मिलियन नोट रिजर्व बैंक को भेजे थे। वहीं इसी दौरान बैंक नोट प्रेस देवास ने 1953 मिलियन नोट रिजर्व बैंक को भेजे। यहाँ एक बड़ा मिसमैच देखने को मिल रहा था। इस ड्यूरेशन में तीनों प्रेस ने अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो 8810.65 मिलियन 500 रुपए के नोट छापे थे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को सिर्फ 7260 मिलियन नोट ही मिले। यानी कि टोटल देखा जाए तो 176 करोड़ नोट गायब हो गए, जिनकी वर्थ 88,000 करोड़ रुपए बनती है। अब आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई को इस बात की जानकारी मिली कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो 500 रुपए के नोट सिस्टम से गायब होने की खबर चल रही है, ये पूरी तरह से गलत है। प्रिंटिंग प्रेस से मिली जानकारी को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। आरटीआई के जरिए बैंक नोटों की प्रिंटिंग को लेकर जो जानकारी मांगी गई थी, वो अलग अलग प्रेस से ली गई है। ऐसे में कुछ प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ नई सीरीज की नोटों की जानकारी दी, जबकि कुछ ने नई और पुरानी दोनों सीरीज की एक साथ जानकारी दी है। आरटीआई लगाने वाले शख्स ने पूरे आंकड़ों की नई सीरीज के नोट समझ लिया है। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से मिली जानकारी के कंपैरिजन को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पब्लिश किए गए आंकड़ों से किया गया, जो सिर्फ नई सीरीज के नोट थे। इसीलिए उनका जो कैलकुलेशन है वो गलत है। कैलकुलेशन गलत है और जो धारणाएं बनाई जा रही हैं वो भी गलत है। ये जानना जरूरी है कि जो भी नोट प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं वो पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। आरबीआई की तरफ से पूरे प्रोटोकॉल के साथ इन बैंक नोट्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग की जाती है और इसके लिए एक रोबस्ट सिस्टम बना हुआ है। उन्होंने पब्लिक से ये भी कहा कि वो ऐसे मामलों पर समय समय पर आरबीआई की तरफ से पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर ही भरोसा करें। अब हालांकि ये मामला पूरी तरह से साफ हो गया है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आरबीआई ने भी ये बातें तो कही हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अगर वो सामने आ जाता तो बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक डोमेन में जो ये पूरी खबर थी ये क्लियर हो जाती। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।